बोलिए श्रुतदेव भगवान की जय। अभी आप लोग जिनवाणी की अमृत धारा में डुबकी लगा रहे थे। भगवान की मूल वाणी का आनंद ले रहे थे। पता नहीं आप भाव विह्वल होते हो या नहीं, लेकिन जब जब भी हमारी जिह्वा से, हमारे मन से जिनवाणी से संबंध स्थापित होता है, तो वो आनंद बरसता है। उस आनंद के आगे सकेंद्र का आनंद भी फीका जान पड़ता है। चक्रवर्ती का वैभव, चक्रवर्ती का सुख छोटा जान पड़ता है। ये वो आनंद है। पर सभी का अपना अपना अनुभव है, सभी की अपनी अपनी गहराई है। जितनी अंतराई टूटती है उतना ही आनंद आता है। जितनी अंतराई कमजोर पड़ती है उतना ही आगम हमें अच्छा लगता है। सच कहता हूं, इससे बड़ा कोई अमृत इस धरती पर नहीं। वो अमृत तो हमें अजर और अमर बनाता होगा, लेकिन ये अमृत तो हमें मुक्ति का आनंद देता है यहां बैठे बैठे। हमारे में, तुम्हारे में जिनवाणी के प्रति अखंड श्रद्धा बने। इसके आगे हमें सब कुछ थोथा और निस्सार मालूम पड़ने लगे। पधारिए, वेलकम। आ गए आप, हमारी रौनक आ गई भैया, है ना। ना इतना उठ के ना आओ। अच्छा ठीक है। 9वां अध्ययन नमी प्रवज्या। देखिए बड़ा गजब का अध्ययन है। कई साधु साध्वी प्रतिदिन इसका स्वाध्याय करते हैं, कई श्रावक भी स्वाध्याय करते हैं, पर मैं बार बार टोकता हूं इस बात के लिए कि स्वाध्याय तब तक करें, पर लेकिन अर्थ को साथ में रख करके करें। अर्थ के बिना मैं ये तो नहीं कहता हूं व्यर्थ है, ये तो नहीं कहता, लेकिन अर्थ के बिना आपका केवल शाब्दिक संबंध है, आत्मिक संबंध नहीं बन पाता। तो आत्मिक संबंध और हृदय का संबंध बनाने के लिए उसका अर्थ आना जरूरी है। कितनी अनमोल घटना होगी वो कि एक सम्राट राजपाट का त्याग करके जाता है और उसके जाने मात्र से देवलोक का इंद्र का सिंहासन हिलने लगता है। जब हिला सिंहासन, क्योंकि अद्भुत घटना है, नहीं तो लोग तो सिंहासन के लिए पागल रहते हैं। इस असार के पीछे अपने जीवन का सार लुटा देते हैं लोग। जब ऐसी अद्भुत घटना घटित हुई तो इंद्र भी सोचने को मजबूर हो गया, क्योंकि आप ये देखिए, इंद्र को नमी राजा जाते हुए दिखाई तो दे रहे हैं, क्योंकि यह अवधि ज्ञान का विषय है, लेकिन इंद्र को चौथा ज्ञान नहीं होता, मन है परिव्य ज्ञान नहीं होता। मन में क्या है ये पता नहीं चलता। हां,
घटना घटित होती हुई नजर आती है। ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, यहां तक इंद्र की भी पहुंच नहीं होती है। और मैं कभी कभी कहता हूं कि अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान की स्थिति, अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। एक ज्ञान और भी है बीच में जो मैं छोड़ गया हूं, कौन सा? मन है प्रयोग ज्ञान। ये अद्भुत है, क्योंकि चौथा ज्ञान छदमस्त को भी होता है। केवल ज्ञान तो मोह के निवारण से हो जाता है, लेकिन मोह की मौजूदगी में भी चौथा ज्ञान हो जाता है। कौन सा ज्ञान? मन है प्रयोग। ये बहुत गजब का ज्ञान है। मैं कभी कभी सोचता हूं, जिनको मन है प्रयोग ज्ञान है और मन है प्रयोग ज्ञान में ये भी पता है कि सामने वाला मेरे लिए कितने गंदे भाव रखता है, सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन उसके प्रति भी संभाव रखना कितनी गजब की घटना है। उसके प्रति भी सद्भाव रखना, संभाव नहीं सद्भाव, क्योंकि संभाव आ जाए तो केवल ज्ञान आ जाएगा, लेकिन उसके प्रति भी सद्भाव रखना। सद्भाव का मतलब हाँ, अच्छे भाव रखना, इसको हम सद्भाव कहते हैं। संभाव स्वभाव के निकट पहुंच जाता है। संभाव अगर 48 मिनट तक रह जाए तो केवल ज्ञान हो जाता है। संभाव अगर 48 मिनट, एक मुहूर्त तक लगातार अगर संभाव रह जाए तो केवल ज्ञान हो जाता है। लेकिन मन है प्रयोग ज्ञानी, कितना अद्भुत है उसका ज्ञान कि सामने वाला उसका विरोधी है, उसके लिए बुरे विचार रख रहा है, उसके लिए गंदे विचार रख रहा है, और उन गंदे विचारों को मन है प्रयोग ज्ञानी स्पष्टतः देख रहा है, लेकिन फिर भी उसके प्रति सद्भाव रखना। ये घटना जिन शासन से ही मिलती है हमको, ये अद्भुत सद्भाव का भाव, क्योंकि मन है प्रयोग ज्ञानी जो होता है सद्भाव में ही रहता है, सद्भाव में रहता है। वो सद्भाव के बलबूते पर ही संभाव में प्रवेश करता है, केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। लीजिए 4 लाइनें इस अध्ययन को परिभाषा देने के लिए पर्याप्त है। बाद में गीत के माध्यम से भी कुछ बातें करूंगा। है अनेकों जिस जगह पर, है अनेकों जिस जगह पर दुख और संघर्ष है, एक एकाकी जहां पर आत्म का उत्कर्ष है। रिपीट। है अनेकों जिस जगह पर दुख और संघर्ष है, एक एकाकी जहां पर आत्म का उत्कर्ष है। जीतना अंतर रिपु को, जीतना अंतर रिपु को श्रेय कर है सर्वदा। इच्छा रहित नमी राज की वैराग्य सच्ची संपदा। इच्छा रहित नमी राज की वैराग्य सच्ची संपदा। है अनेकों जिस जगह दुख और संघर्ष है। हाँ, है अनेकों जिस जगह दुख और संघर्ष है, एक एकाकी जहां पर आत्म का उत्कर्ष है। ये इसका सार है, ये इसकी महिमा है कि जहां अनेक हैं वहां दुख है।
जहां अनेक है वहां दुख है, और जहां एक है वहां सुख है। नमी राजा का भाव दर्शाया है कि नमी एकाकी भलो, नमी एकाकी भलो, दो मिल्या दुख होए। नमी एकाकी भलो, दो मिल्या दुख होए। यहां पर सोचना जरूर पड़ेगा, क्योंकि भगवान महावीर से एक ने प्रश्न किया कि आप एक हो या दो हो। यह प्रश्न किया, आप एक हो या दो हो, अकेले हो या दुकेले हो। तब भगवान ने कहा कि मैं दोनों ही हूं। हाँ, प्रश्न करने वाला अचंभित हो गया, कहा कि ये क्या बात, या तो ये कहो मैं एक हूं या ये कहो मैं दो हूं। कहा कि नहीं, मैं एक भी हूं और मैं दो भी हूं। कैसे? कि ऐसे निश्चय नय की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? निश्चय नय। हां, निश्चय नय की दृष्टि से मैं एक हूं, और व्यवहार नय की दृष्टि से और ज्ञान और दर्शन की दृष्टि से मैं दो। मैं एक भी हूं और मैं दो भी। और इस रहस्य को नमी राजा के अध्ययन के माध्यम से बड़े ही तरीके से अगर महसूस करो तो, अगर ध्यान देवो तो, अगर गहराई में जाओ तो इसका समाधान मिल जाता है। क्योंकि इस धरती पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, कोई भी इस धरती पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो समूह में ना हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो, क्योंकि आप भी तो इस वक्त किस में बैठे हो? समूह में ही तो बैठे हो। हमारा सरमन संघ भी तो 22 संप्रदायों का जोड़कर ही तो बना था, सरमन संघ। और देखा जाए तो भाव तीर्थ 4 है, साधु साध्वी और श्रावक और श्राविका, ये भी तो एक समूह है। तो बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो समूह में ना हो, और एक भी समूह ऐसा नहीं है। हां, एक भी समूह ऐसा नहीं है जिसमें कोई एक ना हो, जिसमें कोई। अब देखो, समूह की दृष्टि से देखो तो आप सब समूह में हो, और व्यक्तिगत दृष्टि से देखो तो हर कोई अपने आप में। हाँ, समझ में आ रहा है ना आपको? कोई यूं देखे, हमें भी देखे तो यहां पर हम भी समूह में नजर आ रहे हैं, मैं आपको भी देख रहा हूं तो समूह में नजर आ रहे हैं। समूह की दृष्टि से आप अनेक हो, और अनेक में भी आप एक हो, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी व्यक्तिगत आइडेंटिफाई है, हर किसी की अपनी अस्तित्व है, हर किसी का अपनी पहचान है। उसी तरह से कि कोई भी सागर की बूंद ऐसी नहीं है। हां, कोई भी सागर की बूंद यानी समुद्र की बूंद, कोई भी सागर की बूंद ऐसी नहीं है जिसमें समुद्र ना हो। जिसमें एक भी तो बूंद बताइए, समुद्र की कोई भी बूंद निकाल लो, उस बूंद में समुद्र है। हां, उस बूंद में समुद्र है। तो कोई भी सागर की बूंद ऐसी नहीं है जिसमें सागर ना हो, और कोई भी सागर ऐसा नहीं है जिसमें एक बूंद ना हो, जिसमें एक बूंद ना हो। बूंद में ही सागर है, सागर में ही बूंद।
ये रहस्य है। इस रहस्य को वही समझ सकता है जिसने जिनवाणी का पान किया है, जिन्होंने जिनेंद्र देव की शरण ग्रहण करी है। और इस वक्त जिनेंद्र देव नहीं है, कोई भी तीर्थंकर नहीं है, लेकिन तीर्थंकर के प्रतिनिधि के रूप में हमारे पास आगम है, जिनवाणी है। और जिनवाणी को सुनाने वाले साधु और साध्वी हैं। साधु और साध्वी को आचार में बांधकर रखने वाले आचार्य हैं। जिनवाणी का ज्ञान देने वाले उपाध्याय हैं। और जिनवाणी का रसपान करने की लालसा से घर बार का त्याग करने वाले साधु मुनिराज हैं। और जो पूरी तरह साधु मुनिराज नहीं बन सकते, अनुव्रत लेने वाले श्रावक और श्राविका हैं। जिनवाणी से जुड़े हो तो मैं साधु हूं, ये साध्वी है। आप श्रावक हो, आप श्राविका। कब तक? जब तक आप, बस ये मान करके चलना कि जब तक हम और आप जिनवाणी से जुड़े हैं तभी तक हम साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका है। अगर मैं संप्रदाय के चक्कर में पड़ गया तो गया साधुपने से। हाँ, तुम दुकानदारी के चक्कर में पड़ गए, राग द्वेष के चक्कर में पड़ गए, राजनीति के चक्कर में पड़ गए तो गए श्रावकपन से। ये मान के चलो, ये तोला करो, चेक किया करो अपने आप को, देखा करो अपने आप को कि मैं कब साधु हूं और कब असाधु हूं। ऐसा नहीं है कि हम साधु बनकर के पूरी तरह सम्यक्त्वी बन गए हैं। क्योंकि जिस वक्त मुझको मान कसाए, क्रोध कसाए, छल कपट, लोभ लालच जब जब भी मुझे सताएगा, उस वक्त में मिथ्यात्वी ही होता हूं। क्योंकि एक जैसे भाव हमेशा रहते नहीं है, इनमें उतार और चढ़ाव आता ही रहता है, इसमें उभार और गिरावट आती ही रहती है। तो बस इसका एक ही मंत्र है, बाहर जिए भीतर रहें। गहरा शब्द अगर समझ में आया हो, बाहर जिए भीतर रहें। भीतर रहने की कला आ जाए बस, तो आप भीड़ में भी हो और अकेले भी हो। बाहर रह रहे हो इसलिए तुम भीड़ में हो, समूह में हो। अगर आप भीतर रह रहे हो तो आप अकेले हो। दूसरी बात और कहता हूं आपको, यह शरीर, क्योंकि गति के लिहाज से चाहे वो नरक है, चाहे वो त्रियंच है, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो देव, गति के लिहाज से बिना शरीर के आत्मा और बिना आत्मा के शरीर रह ही नहीं सकते। बिना शरीर के आत्मा रह ही नहीं सकती जी। गति के लिहाज से बोल रहा हूं, मुक्ति के लिहाज से नहीं, केवल हाँ, क्योंकि हमने अपनी वस्तु स्थिति इस समय की देखनी है कि शरीर की दृष्टि से या गति की दृष्टि से, गति की दृष्टि से अच्छा रहेगा, 84 लाख जीवा योनि की दृष्टि से कहो या 4 गतियों के हिसाब से कहो कि बिना शरीर के आत्मा और बिना आत्मा के शरीर का कोई भी अस्तित्व नहीं है। हम ये स्थिति रख सकते हैं कि मैं बाजार से गुजरा हूं पर खरीदार नहीं हूं,
बाजार से गुजरा हूं पर खरीदार नहीं हूं। मैं लोगों की भीड़ में रहता हूं, फिर भी मैं अपने अंदर रहता हूं, अपने भीतर रहता हूं। ये कला श्रावक की भी है और ये कला साधु की भी है। और इस कला से इस कला में जो भी निष्णात हो गया, जो पारंगत हो गया, वही साधु साध्वी, वही श्रावक और श्राविका है। और ये जिनवानी का आलंबन हमें मिलता है। ये संतुलन हमें बना करके रखना है। और इस संतुलन को बनाने के लिए हमें नमी राजा का दृष्टांत मिलता है। लीजिए, नमी राजा के कुछ कुछ सिद्धांत, कुछ कुछ बातें आपके सामने ला रहा हूं गीत के माध्यम से। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराधयन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। अमर लोक से च्युत हो नमीवर, नर भाव में हैं आते, उपशांत मोह के हो जाने से याद पूर्व की पाते। मिथिला के वे राजा बनते, मिथिला के वे राजा बनते, उनकी कथा सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की सुन लो और सुना लो, जीवन है ना। बड़ी गजब की बात, कथा सुनते सुनते भी जीवन का कल्याण हो सकता है। हाँ, कथा सुनते सुनते व्यथा मिट जाती है, कथा सुनते सुनते आत्मा से संपर्क हो जाता है। जिस वक्त भी आप भगवान का जीवन चरित्र सुनते हो या पढ़ते हो, जिस वक्त भी महापुरुष के जीवन से आप परिचित होते हो, निकटतम होते हो और उसके अंदर अपने आप को डुबो देते हो, उस वक्त के लिए तुम दुनिया में तो रहते हो पर दुनिया से बाहर रहते हो। दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से बाहर रहते हो। अगर आपको इस वक्त बिल्कुल एकाग्रता सदी हुई है, आपको सुनने में आनंद आ रहा है, इस वक्त तुमको अपने घर की याद नहीं आ रही। इस वक्त तुम पूरी तरह भगवान की वाणी में डूबे हुए हो। और ये जो डूबना है, ये जो उतरना है, यही आत्मा के निकट जाने की एक कला है। और इस कला को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि जहां इतना अमृत बरसता हो, उसके बावजूद भी आपका धन में इतना आकर्षण। मैं एक बात और कहता हूं, इस बात के लिए समझिएगा। मैंने एक जगह पढ़ा था 58 घड़ी पाप की, है ना। 58 घड़ी पाप की और 2 घड़ी आपकी, 2 घड़ी आपकी। 58 घड़ी पाप की, 2 घड़ी आपकी। 2 घड़ी समझ गए आप? 48 मिनट, क्योंकि एक घड़ी 24 मिनट की होती है। 2 घड़ी 48 मिनट की, एक घड़ी 24 मिनट की, एक मुहूर्त 48 मिनट का, राइट। तो 58 घड़ी पाप की, 2 घड़ी आपकी। हे प्रभु आपकी। ये श्रावकों की दृष्टि से बोल रहा हूं। आप दुनिया में पैसा कमाए में मना नहीं करता, क्योंकि पैसे के बिना काम नहीं चल सकता, कमाए। लेकिन ये तो तुम सोच सकते हो कि पैसा कमाऊंगा अपनी मेहनत से, लेकिन किसी का पैसा छीनूंगा नहीं, किसी का हक मारूंगा नहीं, किसी के पीठ में छुरा घोपूंगा नहीं, इस पैसे को पाने के लिए किसी के साथ धोखा करूंगा नहीं।
ईमानदारी, मेरी पुण्यवानी होगी, धन से मेरा संपर्क होगा, ये पैसा मेरे पास आएगा। अगर संपर्क नहीं है, थोड़ी देर का संपर्क है, तो आकर के भी चला जाएगा। क्या भरोसा रहे, इस पैसे का क्या भरोसा। तो आप ये सोचिए, पैसा कमाऊंगा, घर में रहूंगा, घर बनाऊंगा, लेकिन ये कला में हासिल करके रहूंगा, घर में रहते हुए भी घर में ना रहूं, ये कला मैंने हासिल करनी है। बाजार में रहते हुए भी बाजार में ना रहूं, शरीर बाजार के अंदर रहे, दुनिया के काम करे, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन एक 2 घड़ी के लिए ही सही, 2 घड़ी, 23 घंटे आप संसार में रहिए, मैं मना कहां करता हूं, लेकिन 1 घंटा धर्म स्थान में आइए, स्वाध्याय में आइए, सामायिक में आइए। और मैं बताऊं आपको, जो 1 घंटा आपने धर्म के लिए निकाला है, कम से कम ईमानदारी से 100% 1 घंटा तो भगवान के लिए निकालो ना। कभी कभी तो आप 1 घंटा में भी जो भगवान के लिए निकाला, उसमें भी दुनिया की बातें, घर की यादें, बैठे यहां, मन वहां, होता या नहीं होता। हाय, दूध का बर्तन खुला छोड़ी आई, अरे यार फोन भी तो नहीं है, अरे यार जो होगा देखा जाएगा, हाँ जिसे पीना पी लेंगे, तू काय को रोवे, छोड़ना। पर नहीं, यहां बैठे दुकान की, अरे यार टाइम बहुत हो गया, अरे टाइम हो गया, मैं मना कोई कर रहा हूं, लेकिन कम से कम 1 घंटा किसके लिए, आपके लिए, यानी भगवान के लिए, आप यानी आत्मा के लिए निकालिए। आप कम से कम यहां तो ईमानदारी बनिए। और संतों के लिए बोला है, हां आप अचरज मानोगे, संतों के लिए खाने पीने का और सोने के केवल 24 घंटे में 6 घंटे दिए भैया हमको। वो बात अलग है कि हम पड़े रहें, वो बात अलग है, पर लेकिन बाकी के जो घंटे हैं ध्यान के लिए है, स्वाध्याय के लिए, ये अपने, ये संतों के लिए, क्योंकि संत दुनियादारी की बीमारी से दूर है। वो भगवान जितना समय, क्योंकि इसलिए तो मैं संत बना हूं, इसलिए तो हम संत बनते हैं कि दुनिया में रहूंगा तो दुनिया की सोचनी पड़ेगी, तो मैं वहां से निकलो। और जो खाने पीने में समय जाता है, लेने देने में समय जाता है, और ये भी मैं बतला देता हूं, ये जो मैं प्रवचन कर रहा हूं, ये संसार का काम नहीं कर रहा हूं, ये भी मैं भगवान का ही काम कर रहा हूं, ये भी मैं स्वाध्याय का ही काम कर रहा हूं। ये सब स्वाध्याय में आता है, ध्यान में तो नहीं आता, लेकिन स्वाध्याय में ये काम आता है। यानी मैं डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ा हुआ हूं, और मैं ही नहीं जुड़ा हुआ, किसी तरह अच्छा अच्छा बोलकर, गा करके तुम्हें भगवान से जोड़ने का, हाँ तुम्हें भी जोड़ रहा हूं, जबकि बड़ी मुश्किल से जुड़ते हो आप। कई तो इस भरी भीड़ में आराम से सो जाते हैं, चलने दे, महाराज को बोलने दे। अरे क्या बात भाई, कमाल की बात है, मैं इतनी मेहनत भी कर रहा हूं, इतना संयोग भी मिला है आप लोगों को, लेकिन सोने वाले सो ही जाते हैं, रहते नहीं है। पर लेकिन मैं उनका भी दोष नहीं मानता, करूं क्या, अंतराय कर्म बंधा हुआ है, लेकिन फिर भी उनका यहां पर आने के भाव तो हैं। ये इसी भाव के लिए मैं उनकी भी अनुमोदना करता हूं। तो 58 घड़ी पाप की, 2 घड़ी आपकी, 58 घड़ी काम की, 2 घड़ी राम की, आत्मा राम की। तो देखिए, देवलोक से च्वकर नमी राजा नर भव में, यानी मनुष्य गति में आते हैं। मोह जब उपशांत हुआ, शांत हुआ, उपशांत कहते हैं खत्म नहीं, शांत हुआ। मोह जब भी शांत होता है तो हमें अतीत का भी दिखाई देने लगता है। ये मोह हम संतों को भी पीछा नहीं आता, आगे का नजर नहीं आता, इसके लिए हमें अपने आप को दोष देना चाहिए। हाँ, क्योंकि मोह अगर शांत हो जाए ना, तो आज भी जाति स्मरण ज्ञान हो सकता है। मोह अगर शांत हो जाए ना,
तो आज भी हमें अतीत के बारे में पता चल सकता है। मोह अगर शांत हो जाए तो हमें अपने भविष्य का पता चल सकता है। लेकिन जो हमें पिछला अगला पता नहीं चलता है, उसकी एक वजह है, बोलो, मोह। अगर मुझे भी पता नहीं चला, अभी मेरे अंदर भी मोहनीय कर्म प्रबल है, ये मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, ये मुझे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि मोह की वजह से मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मोह में अंधकार है और अंधेरे में व्यक्ति को अपना हाथ भी दिखाई नहीं देता है, अपना हाथ नहीं दिखाई देता। वो बात अलग है कि मुझे पता है कि मेरा हाथ ये है, लेकिन मैं हाथ को देखना चाहूं अंधेरे में तो मैं अपना हाथ नहीं देख सकता, दूसरे को तो क्या देखूंगा मैं, अपना हाथ नहीं देख सकता हूं अंधकार के अंदर। तो इसलिए कहते हैं कि जितना मोह घेरा होगा हमें उतना ही अंधेरा होगा, और इस अंधकार में ही हमारा जीवन भटक रहा होगा, और हम भटक भी रहे हैं, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि साधु संतों को मोह बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म तो क्या, अभी शांत भी नहीं हुआ है। शांत हो जाए तो कम से कम हमें कुछ ना कुछ दिखाई देने लग जाए, कुछ ना कुछ समझ में आ जाए, बस इतनी बात समझ लीजिए। मार्के की बात है, मोह जितना शांत होगा उतना ही पिछला और अगला दिखाई देने लगता है। तो मिथिला के राजा बने, राज सत्ता भोग रहे। एक बार दहा ज्वर, ज्वर यानी फीवर, फीवर यानी बुखार, और दहा ऐसा जिसमें शरीर, आपने भी देखा हो, जब किसी को 103, 104, 105 बुखार हो तो सारा शरीर गर्म हो जाता है, भट्टी की तरह तपने लगता है, भट्टी की तरह शरीर तपने लगा। और जिसको 103 बुखार हो जाता है, पता नहीं नमी राजा को कितना हुआ, ये तो मेरे पास थर्मामीटर तो है नहीं, पर लेकिन इतना कहता हूं कि अगर हम अपने पर कंपैरिजन करें, अगर हमको 103 बुखार हो जाए तो हमें शांति मिलती है क्या? किस तरह तड़फते हम। अगर 104 हो जाए तो वो तड़फना और भयंकर हो जाती है। तो नमी राजा को कितना दहा ज्वर रहा होगा हम कल्पना ही कर सकते हैं। लेकिन ये कहती है कहानी कि वो मछली की तरह तड़फ रहे, मछली की तरह तड़फ रहे। अनेक हकीम, अनेक वैद्य आ गए, उपचार किया, कोई समझ में नहीं आया। तब एक हकीम ने कहा कि गोशीर्ष चंदन का लेप किया जाए, गोशीर्ष चंदन का लेप किया जाए, क्योंकि दहा ज्वर में आग है और इस आग को बुझाने की ताकत चंदन में है, चंदन का लेप किया जाए। तो चंदन रगड़ा जाने लगा, क्योंकि रानियां, सैकड़ों रानियां थी। रानियों ने कहा हम अपने पति के स्वास्थ्य के लिए चंदन हम खुद, कोई नौकर, कोई दास दासी नहीं रगड़ेगा, हम रगड़ेंगे। तो रगड़ा देने लगी, चंदन घिसने लगी, तो आवाज आने लगी। आवाज जब आई तो वो आवाज, क्योंकि जब आदमी बेचैन हो, अंदर बीमारी हो, तो कुछ भी सुहाता, यहां तक कि कोई आदमी बोले तो उसकी आवाज भी सुहाती नहीं है, क्योंकि वो आदमी दर्द के मारे पागल हो रहा है। अगर कोई बोल रहा हो तो बहुत खटकता है। तो वहां इतनी आवाज हुई, एकदम तड़पते तड़पते राजा ने मंत्री को कहा कि ये क्या हो रहा है, ये शोर किस बात का है? कहा कि राजन, आपके लिए चंदन घिसा जा रहा है। अरे चंदन घिसा जा रहा है, पर शोर से मैं पागल हुए जा रहा हूं। कहा कि रुको महाराज, रुको। गया अंदर, रानियों को कहा शोर बहुत आ रहा है कंगनों का, इन चूड़ियों का, कंगनों का बहुत शोर आ रहा है, राजा बेचैन है। पटरानी ने कहा इस समस्या का हल हमारे पास है। तुरंत रानी ने सभी को कहा एक एक कंगन को छोड़कर बाकी सब कंगन निकाल दो, क्योंकि एक कंगन जब दूसरे से टकराएगा नहीं तो आवाज कहां से आएगी। हाँ, अब चंदन फिर घिसा जा रहा है और राजा बेचैन। मंत्री को कहा मंत्री, अब आवाज बंद क्यों हो गई? क्या चंदन घिसना खत्म? अब वो ये भी चाहता कि चंदन घिसे, क्या चंदन घिसना बंद? कहा कि नहीं महाराज, चंदन तो घिसा ही जा रहा है, चंदन घिसा जा रहा है और आवाज क्यों नहीं आ रही?
क्योंकि महाराज आवाज इसलिए नहीं आ रही कि पहले कई कंगन थे आपस में, उनकी आवाज थी, अब एक ही कंगन है सुहाग का प्रतीक, और जहां एक कंगन होता है वहां आवाज नहीं आती। ओ हो, ये बात राजा के दिल को छू गई, वो छू ही नहीं, अनुभव में उतर गई। सोचने लगे कि जहां दो हैं, जहां एक से ज्यादा हैं, वहां आवाजें हैं, जहां आवाज है वहां बेचैनी है, जहां बेचैनी है वहां दुख है। ये बोध हुआ, बोध होते ही अंतर जगत में उतर गए। जीवन का हिस्सा बना दिया कि जब तक मैं आत्मा के साथ शरीर को जोड़े रखूंगा, देखो कहां गए वो, जब तक मैं आत्मा के साथ शरीर को जोड़े रखूंगा तो ये दहा ज्वर, ये शरीर का दर्द मुझे अनुभव में आने लगेगा, ये अनुभव में आने लगेगा। फिर और गहराई में गए, आत्म लीन हुए, आत्म लीन हुए, आत्मा में तल्लीन हुए, और आत्मा से तल्लीनता, आत्मा से निकटता इतनी प्रगाढ़ हुई कि वो शरीर को भूल गए। और शरीर को जब भूल गए तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे मेरे शरीर में कुछ भी दर्द नहीं है। खड़े हो गए, चल पड़े कि आत्मा की निकटता पाने के बाद जब मैं शरीर की वेदना को भूल सकता हूं तो अब आत्म भाव में ही रहूंगा। यह भाव जगे और इसी भाव के अंदर तुरंत महलों का त्याग कर दिया। रानियां रोकती रह गई, मंत्री रोकता रह गया, कहा कि हम आत्मलीन हो गए, आनंद आ गया, आत्मा से जुड़ा शरीर का दर्द भूल गया। मैं क्यों भूल गया? क्योंकि जब तक मैं शरीर से जुड़ा रहा तो दर्द से भी जुड़ा रहा। जब मैं आत्मा से जुड़ गया, जहां कोई दर्द नहीं, कोई वेदना नहीं, कोई पीड़ा नहीं, जब मैं आत्मा से जुड़ गया तो सारा दर्द दूर हो गया। तो मैं आत्मा से ही जुड़ूंगा। चल पड़े। इंद्र का सिंहासन हिला, अचंभित हुआ, इतना बड़ा सम्राट एकदम राजमहल को छोड़कर चल दिया। क्यों चला? वैराग्य का क्या कारण है? आए, और वो भी ब्राह्मण का रूप बनाकर आए, सवाल किए कई, माहौल इस तरह का बनाया, मिथिला को जलता हुआ दिखाया। ब्राह्मण ने कहा तुम इसके पिता हो, मिथिला जल रही है। तो उस वक्त राजा ने क्या कहा? मिथिला में मेरा कुछ भी नहीं जल रहा। क्यों? क्योंकि मैं मिथिला में नहीं हूं। ये शरीर मिथिला है। हाँ, ये शरीर मिथिला है, आत्मा इसका राजा है। हमारा शरीर क्या है? मिथिला, और आत्मा इसका राजा है। कहा कि अगर आत्मा शरीर से जुड़ी हुई है, शरीर को सब कुछ मानती है, तो शरीर जलता है। अगर इस शरीर से आत्मा दूर हो जाए तो फिर मिथिला कुछ भी जले, फिर कुछ भी जलता नहीं है। कई प्रश्न किए। राजाओं, तुम राजा हो, संतान के लिए सुरक्षा करके जाओ, नगर की सुरक्षा करके जाओ, सोने का भंडार भर के जाओ। अनेक प्रश्न वो आप लोग स्वाध्याय में, क्योंकि मेरा समय हो रहा है, अनेक स्वाध्याय के माध्यम से कई प्रश्न किए, कई उत्तर किए, कई उत्तर दिए। उन उत्तरों को सुनते सुनते हिल गया इंद्र। जब लास्ट में यह पता लगा कि इनको आत्मा की अनुभूति हुई है, आत्म ज्ञान की तरफ बढ़े हैं, ये असली संत हैं, ये कोई ऐसे ही आकर के संयम ग्रहण नहीं किया, ये आत्म बोध से, प्रतिबोध से संतत्व को धारण किया है। लास्ट में वो नमस्कार करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और उनके व्यक्तित्व को नमन करते हैं। उनके आत्मज्ञान की महिमा गाते हुए इंद्र स्वयं इंद्र के रूप में आता है और फिर चला जाता है।
ये कहानी तो यहाँ पूरी हो जाती है, लेकिन इसके ऊपर देखा जाए प्रवचन कई दिनों तक चल सकता है, एक एक सवाल के ऊपर प्रवचन हो सकता है, पर लेकिन मेरी एक सीमा है, आपकी की भी एक सीमा है। इस सीमा के दायरे में बस इतना ही समझिए कि वो घड़ी कब आएगी जब हम इस मिथिला को समझेंगे और इस मिथिला में रहते हुए भी हम इससे अलग हो सके, एकाकी रह सकें। ये कला आप में भी आवे, हमारे में भी आवे। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यार, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यार, शोर मचाऊं। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाए।